हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अभिनंदन, वनक्कम। आप सबका फिर से स्वागत है टावरिंग स्किल्स में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, लेकिन थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्ब्स को के दो हिस्से हैं। वर्ब्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स के फोर फॉर्म्स होते हैं: V1, V2, V3, V4, जहां पर हमने कई एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, जैसे कि स्पीक, V1 है स्पीक, V2 है स्पोक, V3 है स्पोकन, V4 है स्पीकिंग। उसी तरह से ड्राइव V1, ड्रोव V2, ड्रिवन V3, ड्राइविंग V4। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपको याद नहीं तो पिछले वीडियो में वापस जाइए और ये सारी चीज़ों को फिर से देखिए, क्योंकि इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही टेंस में सही वर्ब का इस्तेमाल कर सके, तभी आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे। और हमने ये भी देखा है कि जो वर्ब्स है, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो डिवाइडेड है, वो ऑक्सिलरी वर्ब फर्दर डिवाइड हुए हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकेंडरी ऑक्सिलरीज में। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को हम मॉडल्स भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं वो 11 हैं। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 है। 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज, 13 सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। 11 ऑक्सिलरीज में है बी फॉर्म। बी फॉर्म में है एम, इज, आर, वॉज, वर। डू फॉर्म में है डू, डज, डिड, और हैव फॉर्म में है हैव, हैज, हैड। तो ये 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो आइए हम देखते हैं इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का कैसे इस्तेमाल होता है और साथ में मेन वर्ब के साथ ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए आज हम हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी जिदनी इल्मन। प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है या किस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोला जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में उन सेंटेंसेस का को बोला जाता है जो रिपीटेडली होते रहते हैं। जैसे कि हम सबका एक रूटीन है जो रिपीटेडली होता है। हम सब सुबह उठते हैं, हम हमारे सुबह जो भी काम है ना वो कर लेते हैं, फिर हमारा सारा दिन रोज़मर्रा के कामों में गुजर जाता है। जैसे कि एग्जांपल एक स्टूडेंट का लेते हैं। एक स्टूडेंट का क्या होगा रूटीन? वो सुबह उठेगा, वो फ्रेश हो जाएगा, वो फिर नाश्ता करेगा, कॉलेज जाएगा, वापस आएगा, टीवी देखेगा, दोस्तों से बात करेगा, पढ़ाई करेगा, फिर खाना खाएगा और सो जाएगा। आम तौर पे मैं जब शुरू किसी से पूछती हूँ कि आपका रूटीन क्या है, थोड़ा अपना रूटीन बताइए, तो वो बोलते हैं आई विल गेट अप और आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग, आई विल मेक ब्रेकफास्ट, आई विल गो फॉर ऑफिस, आई विल अटेंड माय वर्क। तो ये विल क्यों आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में विल का इस्तेमाल नहीं होता। विल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में। विल जो है भविष्य को जताता है, आने वाले समय को बताता है। विल आने वाले वक्त को बताता है, तो विल का इस्तेमाल प्रेजेंट में नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम उस बारे में बात करेंगे जो रिपीटेडली एक्शंस होते हैं और वहां पर हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी स्टूडेंट के बारे में बोलूं तो जैसे उसका रूटीन होगा: आई वेक अप एट 6 in the morning, आई गो टू द जिम, आई कम बैक, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई गो टू कॉलेज, आई अटेंड माई कॉलेज और आई अटेंड माई क्लासेस, आई कम बैक होम, I meet my friends, I watch TV for some time, I take my dinner, I study for some time and then I go back to bed। तो यहाँ पर एक इंसान का पूरा रूटीन है, और आप देख रहे हैं सेंटेंसेस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया है। ठीक है। तो जो हम रूटीन करते हैं उनके बारे में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में। रूटीन का मतलब ये हर रोज़ की जो हमारे काम है जो हम हर रोज़ करते हैं, या फिर हम वीकली करते होंगे, या हम मंथली करते होंगे, या हम ईयरली करते होंगे। जैसे कि कई लोग हर संडे बाहर जाते हैं, तो हर वीक लोग बाहर जाते हैं, हर संडे बाहर जाते हैं, तो वीकली ये रिपीटेडली एक्शन हो रहा है। या ईयरली की हम बात करेंगे तो हर ईयर हम अपने कई फेस्टिवल्स मनाते हैं। हर ईयर रमज़ान मनाते हैं, हर ईयर दीपावली मनाते हैं, हर ईयर क्रिसमस मनाते हैं, और हर ईयर हम न्यू ईयर भी मनाते हैं। तो रिपीटेडली हम हर साल जो एक्शन करते हैं ये रिपीटेडली होते जा रहा है एवरी ईयर। तो ये भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बोलेंगे। और जो चल रहा है, अगर किसी को मैं स्टूडेंट को बोलूँगी आप क्या करते हो,
तो वो बोलेगा मैं पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट है, उसका अभी क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। तो ये भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बोलेंगे। या फिर हैबिट्स, जैसे कि चाय पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, ये हैबिट्स में आते हैं। तो हैबिट्स भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलेंगे। और अनचेंजिंग सिचुएशन, अगर कोई बंदा पायलट है, तो मैं उसको अगर पूछूंगी आप क्या करते हो, तो बोलेगा कि मैं पायलट हूँ, मैं प्लेन उड़ाता हूँ। तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं डॉक्टर हूँ। आप पायलट को पायलट ही रखोगे, उसको डॉक्टर तो नहीं बनाओगे, उसका वो चेंज होने वाला सिचुएशन नहीं है। तो इस तरह के जो अनचेंजिंग सिचुएशंस है, उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं। और जनरल ट्रूथ, देखिए जनरल ट्रूथ जो है, दुनिया भर में कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह ये सच है। जैसे दुनिया में ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ इंडिया के बच्चे चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं। दुनिया का हर बच्चा, मतलब आमतौर पे 90% 95% बच्चे चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं। कुछ बच्चों को एलर्जी होती होगी, हम मेजोरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों को पसंद भी नहीं होगा चॉकलेट्स, वैसे तो बहुत कम होता है ऐसा। तो मेजोरिटी जो है, बच्चे चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, ये जनरल ट्रूथ है। उसी तरह से यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स यानी जिसको कोई भी इन बातों का इनकार नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि जमीन सूरज के चक्कर काटती है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। हम जानते हैं कि सूरज पश्चिम में डूबता है, कोई ये नहीं बोलेगा कि सूरज पश्चिम से उगता है। राइट, ये सारे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। अब पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस हम बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका आप पैटर्न देखिए, इसका जो सिंटैक्स है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ आया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं हो गई आई। आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मेरे साथ कोई और है, हम दो लोग बात कर रहे हैं, तो वो हो गया वी। आई का प्लूरल है वी। जब मैं बात कर रही हूँ या हम लोग बात कर रहे हैं, हम हो गए फर्स्ट पर्सन। आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हो गए सेकंड पर्सन। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल में सेम है। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू है, प्लूरल भी यू है। एक एक बंदा भी रहा तो हम यू बोलेंगे, एक से ज्यादा भी रहे तो यू बोलेंगे। एक के लिए भी यू, अनेक के लिए भी यू। और थर्ड पर्सन, जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे कि हम नाम नहीं लेते और उसकी जगह हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं, चलिए क्या बोलेंगे, कोई बंदे का नाम ले लेंगे, जैसे कि सलमान। सलमान खान एक एक्टर है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। राइट, हम वो बहुत अच्छी, वहां पर हम बार बार सलमान का नाम नहीं ले रहे हैं। सलमान एक एक्टर है, सलमान बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, सलमान के फिल्म्स हिट है। हम बार बार सलमान का नाम नहीं लेके वहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो। उसी तरह से इंग्लिश में भी जब हम नाम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लड़के या आदमियों के लिए, मेल्स के लिए यू ही का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां या औरतों के लिए या महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। और किसी चीज़ के लिए, जानवर के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, थर्ड पर्सन कुछ भी होगा। अगर मैं किसी एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, वो हो गया मेरा थर्ड पर्सन। अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ, वो हो गया थर्ड पर्सन। अगर मैं क्लाइमेट के बारे में बात कर रही हूँ, वो हो गया थर्ड पर्सन। अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात कर रही हूँ, वो हो गया थर्ड पर्सन। हम जिस किसी के भी बारे में बात करें, अगर कोई मैच चल रहा है, हम मैच के बारे में बात करें, वो हो गया थर्ड पर्सन। तो आई, वी, यू, इसके बाद हम जिस बारे में भी बात कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे कि मैंने कहा, नाम नहीं रिपीट करने के लिए हम ही या शी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिंगुलर है तो ही बोलेंगे, लड़का एक लड़के के बारे में बात करें तो ही बोलेंगे। एक से ज्यादा है तो उनके बारे में हम बोलेंगे दे। उसी तरह से एक लड़की के बारे में हम बात करें तो हम बोलेंगे शी, एक से ज्यादा रहे तो हम बोलेंगे दे। अगर किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, द कैट ड्रिंक्स टी। ये तो एक एग्जाम्पल है, कैट, आई नो द कैट डजंट ड्रिंक टी। बिल्लियाँ चाय नहीं पीती हैं, वो दूध पीती हैं, बस मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। तो बिल्ली चाय पीती है,
द कैट ड्रिंक्स टी, इट इज वाइट इन कलर। देखिए मैं बिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ, और उसके बारे में जब दोबारा मैं बिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ, मैं द कैट यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ इट। अगर मैं एक से ज्यादा बिल्लियां हैं वहां पर, तो मैं बात करूंगी दे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मैन। तो यहाँ पर मैं द डॉग पहले बार बोल रही हूँ, उसके बाद रिपीट कर रही हूँ इट। अगर मैं प्लूरल में बात करूंगी, द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, दे आर गुड फ्रेंड्स। देखिए द डॉग्स बोली तो उसकी जगह पर मैंने लिया दे। डॉग बोलूंगी तो इट लूंगी सिंगुलर, डॉग्स प्लूरल है तो मैं लूंगी दे। सो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, एंड प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर है यू, प्लूरल भी है यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी, या फिर कोई नाउन ले सकते हैं आप, माई सिस्टर, द कैट, या किसी बंदे का नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सलमान का नाम लिया था एग्जाम्पल में। और ही और शी का जो प्लूरल है वो है दे। माई सिस्टर, सिस्टर का प्लूरल हो गया सिस्टर्स, और कैट का प्लूरल हो गया कैट्स। जब हम बारे में किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो मैंने बताया कि इसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट। वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, बेसिक वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि एक हैबिट के बारे में हम बात करें, चाय पीना एक हैबिट है, तो मैं चाय पीती हूँ, आई ड्रिंक टी। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी। आप चाय पीते हो, यू ड्रिंक टी, या आप चाय पीजिए, ये भी हम बोल सकते हैं यू ड्रिंक टी। एक भी रहा तो यू ड्रिंक टी, एक से ज्यादा अनेक भी रहे तो यू ड्रिंक टी। वो चाय पीता है, ही ड्रिंक्स टी। यहाँ पर आप देखिए कि वर्ब ड्रिंक को एक एक्स्ट्रा एस ऐड हुआ है। जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर हम वर्ब को एस ऐड करेंगे। यहाँ पर आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स टी। मेरी बहन चाय पीती है, माई सिस्टर ड्रिंक्स टी। बिली चाय पीती है, द कैट ड्रिंक्स टी। थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब को एस ऐड होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ड्रिंक जो है के पर एंड हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई वर्ब ओ पर एंड होता है, तो हम ओ के साथ सिर्फ एस नहीं ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। जैसे कि आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज, जी ओ ई एस। तो वर्ड पर है कि अगर वर्ड ओ पे या किसी यहाँ पर किस पर एंड हो रहा है, तो वह उसके हिसाब से ओ एस लगेगा या ई एस लगेगा, आई एम सॉरी, ई एस लगेगा या आई एस लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लूरल में क्या हो रहा है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस ऐड हो रहा है, लेकिन प्लूरल में वो एस ऐड नहीं हो रहा है। दे ड्रिंक टी, माई सिस्टर्स ड्रिंक टी, द कैट्स ड्रिंक टी। याद रखिए ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब के साथ एस ऐड होता है, चाहे कोई भी वर्ब हो। यहाँ पर एक मैंने रूटीन बनाया हुआ है। ये जो रूटीन है, एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी मैंने बनाई है। जैसे कि मैं अपने बारे में बात करी हूँ, मेरा रूटीन क्या है, तो मैं बोलूँगी आई वेक अप एट 5 AM। जब आप बोल रहे हैं 5 AM, फिर मत बोलिएगा 5 AM इन द मॉर्निंग। AM से पता चलता है हम सुबह के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 AM इन द मॉर्निंग, 5 PM इन द इवनिंग नहीं। AM आए तो मॉर्निंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, PM आए तो इवनिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई वेक अप एट 5 AM। I take a morning walk for 15 minutes. I study for 2 hours. I take a bath around 7:30 a.m. I take my breakfast around 8:30 a.m. I attend the classes from 10 a.m. to 4:30 p.m. I watch TV for an hour. I study up to 9 p.m. I have my dinner at after 9 p.m. I go to bed at 10 p.m. यानी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 15 मिनट की वॉकिंग करती हूँ, 15 मिनट वॉकिंग के लिए जाती हूँ, 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ, फिर 7:30 यानी 7:30 के पर मैं
स्नान करती हूँ, मैं बाथ लेती हूँ, मैं नहाती हूँ। फिर 8:30 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद मैं 10 बजे से 4:30 बजे तक अपने क्लासेस अटेंड करती हूँ। वापस घर आने के बाद 1 घंटा टीवी देखती हूँ और 9 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। 9 बजे के बाद मैं अपना डिनर लेती हूँ और 10 बजे मैं सो जाती हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आई वेक अप, आई टेक अ मॉर्निंग वॉक, आई स्टडी, आई टेक अ बाथ। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो सब V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है। वॉक, आई एम सॉरी, वेक अप, आई वेक, टेक, स्टडी, अटेंड, वॉच, स्टडी, हैव, गो। V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है। अगर इसी को हम थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन जैसे कि मैं बोलूँगी मेरे भाई के बारे में या मेरी बहन के बारे में या किसी और बंदे के बारे में, तो ये किस तरह से होगा, ही या शी। मेरी बहन सुबह 5 बजे उठती है, शी वेक्स अप। जब मैं अपने बारे में बात कर रही थी वो था आई वेक अप, वहाँ पर एस नहीं लग रहा था, वहाँ पर एस ऐड नहीं हो रहा था, यहाँ पर एस ऐड हो रहा है। यहाँ पर होगा शी वेक्स अप एट 5 AM। वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है या वो मॉर्निंग वॉक करती है। शी टेक्स अ मॉर्निंग वॉक फॉर 15 मिनट्स, वो 15 मिनट सुबह वॉकिंग करती है। फिर वो 2 घंटे पढ़ाई करती है, शी स्टडीज। देखिए पिछली बार जब मैं आई इस्तेमाल कर रही थी तो आई स्टडी था, यहाँ पर शी स्टडीज, क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी स्टडीज फॉर 2 आवर्स। फिर वो स्नान करती है या नहाती है 7:30 के आसपास, अराउंड यानी आसपास। तो शी टेक्स अ बाथ अराउंड 7:30 AM। फिर वो उसका ब्रेकफास्ट करती है, नाश्ता करती है, जो अराउंड 8:30 यानी 8:30 के आसपास वो नाश्ता करती है या वो नाश्ता करता है। फिर वो स्कूल, कॉलेज या स्कूल जाते हैं, वहाँ 10 से 4:30 बजे तक वो लोग पढ़ाई करते हैं या वो पढ़ाई करता है या वो पढ़ाई करती है। तो शी अटेंड्स द क्लासेस फ्रॉम 10 AM टू 4:30 PM। वो 1 घंटा टीवी देखती है, शी वॉचेस टीवी फॉर एन आवर। फिर वो 9 बजे रात तक पढ़ाई करती है, शी स्टडीज अप टू 9 PM। फिर वो डिनर करती है, शी हैज़, और वो डिनर करता है, ही हैज़ हिज डिनर आफ्टर 9 PM। वो 10 बजे सो जाता है, ही गोज़ टू बेड। गोज़ टू बेड यानी सो जाना। तो यहाँ पर आप ही लीजिए या शी लीजिए, क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये एस ऐड होता जाएगा। या किसी बंदे का नाम ले लीजिए, जैसे कि क्या नाम लेंगे, ठीक है चलिए, अमित। अमित wakes up at 5 AM. Amit takes a morning walk for 15 minutes. Amit studies for 2 hours. Amit takes a bath around 7:30 AM. Amit takes his breakfast around 8:30 AM. या फिर हम अमित अमित को अवॉइड करेंगे, उसका रिपीट करना छोड़ देंगे उसका नाम, और उसकी जगह हम लेंगे ही attends the classes from 10 AM to 4:30 PM. He watches TV for an hour. He studies up to 9 PM. He has his dinner after 9 PM. He goes to bed at 10 PM. तो आप देख चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन जब आई यूज़ कर रही थी मैं, वहाँ पर कोई एस ऐड नहीं हो रहा था। और यहाँ पर आई स्टडी था, STUDY। तो मैंने बोली थी पिछले बार एग्जाम्पल में कि अगर ये वर्ड पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए के ई था तो ओनली एस ऐड हुआ है, यहाँ पे भी के ई है एंड में तो एस ऐड हुआ है। यहाँ वाई था तो वाई को निकाल कर IES ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड पर डिपेंड होता है कि सिर्फ एस ऐड होगा या ES ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पर है, ओ पर एंड हो रहा है तो हमने ES ऐड किया है। अगर वाई पे एंड होता है, STUDY, वाई पर एंड हो रहा है वर्ड, तो हम वाई को हटाकर IES ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम वर्ड्स को प्लूरल कर देते हैं, मीन वर्ब्स को जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, उसको एस या ES या IES ऐड करके उसको प्लूरल कर देते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द वर्ड। यहाँ पर सिर्फ एस ऐड हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एस, यहाँ पर IES, यहाँ पर एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर ES। देखिए क्योंकि ये एच पर एंड हो रहा है, ये कहाँ एस आना चाहिए, कहाँ ES IES, मैं जब नाउन्स बताऊंगी तो तब आपको ये स्पेलिंग्स के बारे में भी बताऊंगी। यहाँ पर भी देखिए स्टडीज IES ऐड हो रहा है, यहाँ पर गो ES ऐड हो रहा है। इसके बारे में हम नाउन्स में जब हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि एस कहाँ पर ऐड होगा, ES IES और या VES कहाँ पर ऐड होगा। चलिए हम कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पर।
अगर मैं कहूँगी कि मैं स्कूल बस से जाती हूँ तो मैं बोलूँगी आई गो टू स्कूल बाय बस, या हम बस स्कूल बस से जाते हैं, वी गो टू स्कूल बाय बस। अगर मैं बोलूँ कि मेरी फ्रेंड स्कूल बस से जाती है, माई फ्रेंड गोज टू स्कूल बाय बस। या मैं बोलूँ मेरे फ्रेंड्स, माई फ्रेंड सिंगुलर है, मेरे माई फ्रेंड्स प्लूरल है, मेरे फ्रेंड्स बस से जाते हैं, तो ये होगा माई फ्रेंड्स गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है। मैं स्टोरी लिखती हूँ, आई राइट स्टोरीज। वो स्टोरीज लिखती है, शी राइट्स स्टोरीज। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। या फिर मैं बोलूँ विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। मेरी बहन न्यूज़पेपर पढ़ती है, माई सिस्टर रीड्स न्यूज़पेपर। मेरी बहनें न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, माई सिस्टर रीड, क्योंकि मेरी बहनें, मैं सिस्टर्स जो है प्लूरल है, मैं सिस्टर्स रीड न्यूज़पेपर। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। मेरी मम्मी खाना बनाती है या मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर कुक्स, क्योंकि मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी। बच्चे टीवी देख रहे हैं, चिल्ड्रन, बच्चे टीवी देखते हैं, चिल्ड्रन वॉच टीवी। ठीक है। एक बच्चा है, अगर हम बोलेंगे कि वो बच्चा टीवी देख रहा है, या वो लड़का टीवी देख रहा है, द बॉय, लड़का टीवी देखता है, देख रहा है नहीं, सॉरी, देखता है, तो द बॉय वॉचेस टीवी। या लड़की टीवी देखती है, द गर्ल वॉचेस टीवी। या वो सारे बच्चे टीवी देखते हैं, द चिल्ड्रन वॉच, क्योंकि चिल्ड्रन जो है प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ये एस ऐड होता जाएगा। ठीक है। आई गो, वी गो, यू गो, ही गोज टू स्कूल। आई राइट, वी राइट, यू राइट, शी राइट्स और ही राइट्स, दे राइट। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्लेस। विराट कोहली प्लेस क्रिकेट। आई रीड, वी रीड, यू रीड, he reads, या फिर she reads, या my sister reads न्यूज़पेपर। ओके। या फिर किसी का नाम, जैसे कि कोई भी आप नाम लीजिए, राम रीड्स न्यूज़पेपर, सीता रीड्स न्यूज़पेपर। आई कुक, वी कुक, यू कुक, ही कुक्स, शी कुक्स, माई मदर कुक्स, माई मेड कुक्स। मेड यानी काम वाली, मेरी काम वाली खाना बनाती है। मेरा शेफ खाना बनाता है, माई शेफ कुक्स फूड। ओके। मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच, यू वॉच, ही वॉचेस, शी वॉचेस, द चाइल्ड वॉचेस। चाइल्ड जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बट द चाइल्ड वॉचेस टीवी। ठीक है। इस तरह से ये तो फिर हम देखते हैं आज नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव ने हमने कहा मैं चाय पीती हूँ। अगर मुझे चाय पीने की आदत नहीं है तो मैं क्या बोलूँगी, मैं चाय नहीं पीती हूँ। वो नहीं पीती हूँ, वो बताने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्लस नॉट। जब किसी सेंटेंस में नो या नॉट आता है तो वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक टी। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक टी। आप चाय नहीं पीते हो या आप चाय मत पियो, यू डू नॉट ड्रिंक टी। सेम थिंग सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल में भी हम यू डू नॉट ड्रिंक टी ही बोलेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आता है तो डू का डज हो जाता है। ही डज नॉट ड्रिंक टी, इसीलिए मैंने ये रेड में ऐड किया हुआ है ई एस। यहाँ पर शी डज नॉट ड्रिंक टी, माई सिस्टर डज नॉट ड्रिंक टी, द कैट डज नॉट ड्रिंक टी। या फिर मेरे मेरा भाई चाय नहीं पीता है, माई ब्रदर डज नॉट ड्रिंक टी। मेरी फ्रेंड चाय नहीं पीती है, माई फ्रेंड डज नॉट ड्रिंक टी। प्लूरल जब आ जाता है तो फिर ये डू हो जाता है, दे डू नॉट ड्रिंक टी, यानी ही का भी प्लूरल दे है, शी का भी प्लूरल दे है, दे डू नॉट ड्रिंक टी। माई सिस्टर का प्लूरल हो गया माई सिस्टर्स डू नॉट ड्रिंक टी, द कैट्स डू नॉट ड्रिंक टी। यानी मेरी बहन चाय नहीं पीती है, माई सिस्टर डज नॉट ड्रिंक टी। मेरी बहनें चाय नहीं पीती है, बहनें, तो माई सिस्टर्स डू नॉट ड्रिंक टी। बिल्ली चाय नहीं पीती है, द कैट डज नॉट ड्रिंक टी। बिल्लियाँ, द कैट्स, बिल्ली सिंगुलर, बिल्लियाँ प्लूरल, द कैट्स डू नॉट ड्रिंक टी।
तो ये सेंटेंस में क्योंकि नॉट आ रहा है इसीलिए ये कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब डू या फिर डज। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डू या फिर डज, क्योंकि डू जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल में डू इस्तेमाल होता है और ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज इस्तेमाल होता है। तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। डू प्लस नॉट को शॉर्ट में हम डोंट भी कहते हैं। जैसे कि आई डोंट ड्रिंक, ड्रिंक टी के बजाय हम बोल सकते हैं आई डोंट ड्रिंक टी। आई डू नॉट ड्रिंक टी के बजाय मैं बोल सकती हूँ आई डोंट ड्रिंक टी। वी डू नॉट ड्रिंक टी के भी बोल सकती हूँ मैं, या फिर वी डोंट ड्रिंक टी। ही डज नॉट ड्रिंक टी या फिर ही डजंट ड्रिंक टी। शी डज नॉट ड्रिंक टी या फिर शी डजंट। डज प्लस नॉट का हो गया डजंट। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डोंट, डज नॉट और डजंट प्लस वी वन फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट आई, डू नॉट, वी वन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी वन। तो ये हमारा सिंटैक्स है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स, यहाँ पे दो यूज हो रहे हैं डू और डस, प्लस वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है सेंटेंस को एसर्टिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए यूज हो रहा है। एसर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस जहाँ पर हम एफर्म कर रहे हैं, हम मानते हैं कि हम चाय पी रहे हैं। यहाँ पर हम इनकार कर रहे हैं, हम नेगेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस। तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए वही रूटीन जो पिछली बार मैंने एग्जाम्पल में बताया था, अगर मैं रूटीन में अगर चेंज कर रही हूँ तो देखिए, जैसे कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठती हूँ तो मैं बोलूँगी आई डू नॉट वेक अप एट 5। मैं वॉकिंग के 15 मिनट की वॉकिंग नहीं करती हूँ, आई डू नॉट टेक अ मॉर्निंग वॉक फॉर 15 मिनट्स। मैं 2 घंटे पढ़ाई नहीं करती हूँ, आई डू नॉट स्टडी। मैं 7 साढ़े 7 तक नहीं नहाती हूँ, आई डू नॉट टेक अ बाथ अराउंड 7:30 AM। मैं 8 साढ़े 8 तक नाश्ता नहीं करती हुई, हो सकता है मैं मुझे 7 बजे खाने की आदत है या फिर लेट नाश्ता करने की आदत है, तो मैं बोलूँगी आई डू नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30, इट्स टू अर्ली या टू लेट फॉर मी। कुछ भी हो सकता है मेरे लिए, बहुत 8:30 यानी काफ़ी देर, कुछ को 7 बजे खाने की आदत रहती है, मैं नाश्ता करने की आदत रहती है। तो इस तरह से, तो मैं 10 से 4:30 तक क्लासेस अटेंड नहीं करती हूँ, आई डू नॉट अटेंड द क्लासेस। मैं 1 घंटा टीवी नहीं देखती हूँ, आई डू नॉट वॉच टीवी। मैं 9 बजे तक नहीं, मैं 11 बजे तक पढ़ाई करती हूँ, तो आई डू नॉट स्टडी अप टू 9 PM, आई स्टडी अप टू 11 PM। और मैं रात के 9 बजे नहीं, मैं रात के 8 बजे डिनर लेती हूँ, तो आई डू नॉट हैव माई डिनर एट 9:30 PM, आई हैव माई डिनर एट 8 PM। मैं 10 बजे नहीं 11 बजे सोती हूँ, आई डू नॉट गो टू बेड एट 10 PM, आई गो टू बेड एट 11 PM। जब मैं इनकार कर रही हूँ तो अब देखिए किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ही शी। तो ही डज नॉट वेक अप एट 5, he does not take a morning walk, he does not study for 2 hours, he does not take a bath, he does not take his breakfast आना चाहिए, सॉरी ये यहाँ पर his आना चाहिए, he does not take his breakfast around 8:30 AM, he does not attend the classes, he does not watch TV, he does not study, he does not have his dinner, again यहाँ पर his आना चाहिए, ही डज नॉट गो टू बेड। देखिए वहाँ पर फर्स्ट पर्सन, जब हम पिछले बारे में देखे थे ही हैज़ हिज डिनर था, वहाँ पर हैज़ था। यहाँ पर क्योंकि डज नॉट आया है तो हम यहाँ पर हैव यूज़ कर रहे हैं। पिछली बार क्या करे थे हम, ही हैज़ हिज डिनर आफ्टर 9 PM, मगर यहाँ पर ही डज नॉट आया है तो हैव आएगा। ठीक है, वो सुबह 5 बजे नहीं उठता है, ही डज नॉट वेक अप एट 5 AM। वो 15 मिनट की वॉकिंग नहीं करता है, ही डज नॉट टेक अ मॉर्निंग वॉक फॉर 15 मिनट्स। वो 2 घंटे पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी फॉर 2 आवर्स। वो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास नाश्ता नहीं करता है, ही डज नॉट टेक सॉरी स्नान नहीं करता है या वो नहाता नहीं है, तो ही डज नॉट टेक अ बाथ अराउंड 7:30 AM। वो 8:30 के आसपास नाश्ता नहीं करता, ही डज नॉट टेक हिज ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30 AM। वो क्लासेस 10 से 4:30 तक नहीं अटेंड करता है, तो वो ही डज नॉट अटेंड द क्लासेस फ्रॉम 10 AM टू 4:30 PM। वो 1 घंटा टीवी नहीं देखता है, शायद 1 घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे से कम देखता होगा, तो ही डज नॉट वॉच टीवी फॉर एन आवर। वो 9 बजे तक पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी अप टू 9 PM। वो रात के 9 बजे के बाद खाना नहीं खाता है या डिनर नहीं खाता है, ही डज नॉट हैव हिज डिनर आफ्टर 9 PM। वो रात के 10 बजे नहीं सोता है या
देर से सोता है या जल्दी सोता है, कुछ भी होगा, तो ही डज नॉट गो टू बेड एट 10 PM। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल। आप स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, वो लड़की स्कूल नहीं जाती है, दैट गर्ल डज नॉट गो टू स्कूल। ये बच्चा या ये लड़का स्कूल नहीं जाता है, दिस बॉय डज नॉट गो टू स्कूल। हम स्टोरी नहीं लिखते हैं, हम स्टोरीज नहीं लिखते हैं, या मैं स्टोरीज नहीं लिखती हूँ, आई डोंट राइट स्टोरीज। हम स्टोरीज नहीं लिखते हैं, वी डोंट राइट स्टोरीज। वो स्टोरीज नहीं लिखती है, शी डजंट राइट स्टोरीज। या फिर मैं बोलूँगी कि जैसे कि फराह खान है, फराह खान एक कोरियोग्राफर है, वो स्टोरीज नहीं लिखती है। फराह खान डजंट राइट स्टोरीज। फराह खान थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैं लूँगी डजंट। ठीक है। सलीम जावेद, ये लोग स्टोरीज लिखते हैं। सलीम साहब अलग हैं, जावेद अलग हैं। तो आई वुड से जावेद अख्तर राइट स्टोरीज। और आई एम सॉरी, जावेद अख्तर डजंट राइट स्टोरीज, क्योंकि वो नहीं लिखते, मैं बताना चाह रही हूँ, तो मैं बोलूँगी जावेद अख्तर डजंट राइट स्टोरीज। या मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट। या सानिया मिर्जा क्रिकेट नहीं, वो तो टेनिस खेलती है, तो हम बोलेंगे सानिया मिर्जा डजंट प्ले क्रिकेट, शी प्लेज टेनिस। वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट या दे डोंट प्ले क्रिकेट। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट रीड न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड न्यूज़पेपर। वो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, दे डोंट रीड न्यूज़पेपर। मेरे डैडी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, या मेरे फादर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, माई फादर डजेंट, क्योंकि फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, रीड न्यूज़पेपर। मैं खाना नहीं बनाती हूँ, आई डोंट कुक फूड। मेरी माँ खाना बनाती है, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, आई डोंट कुक फूड। मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर कुक्स। ओके। हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, वी डोंट कुक। वो लोग खाना नहीं बनाते हैं, दे डोंट कुक। मेरी मम्मा भी खाना नहीं बनाती है, माई मदर डजेंट कुक। या मेरी बहन खाना नहीं बनाती है, शी डजेंट कुक। या माई सिस्टर डजेंट कुक। मेरी बहनें खाना नहीं बनाती है, माई सिस्टर्स डू नॉट कुक, या माई सिस्टर्स डोंट कुक। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, आई डोंट वॉच टीवी। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डोंट वॉच टीवी। आप टीवी नहीं देखते हो, यू डोंट वॉच टीवी। या आप टीवी मत देखो, यू डोंट वॉच टीवी। वो टीवी नहीं देखता है, ही डजंट वॉच टीवी। या फिर किसी का नाम ले लेते हैं हम लोग, आमिर टीवी नहीं देखता है, आमिर डजंट वॉच टीवी। ठीक है। बच्चे टीवी नहीं देखते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट वॉच, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। ठीक है। अ, लड़की टीवी देखती है, द गर्ल वॉचेस टीवी। लड़की टीवी नहीं देखती है, द गर्ल डज नॉट वॉच टीवी, क्योंकि द गर्ल थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर गर्ल्स होगा, प्लूरल होगा, गर्ल्स डू नॉट वॉच टीवी। आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक। और मैंने सोचा है कि मैं वीकली 2 वीडियोस अपलोड करूंगी, एक ट्यूसडे और सैटरडे। तो मिलते हैं सैटरडे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।